मैं शुरुआत आज की चर्चा की अरुण अग्रवाल साहब से ये बात करना इसलिए कर रहा हूं कि इसकी जरा लीगल पक्ष ले लें, फिर मैं किसान का पक्ष और फिर जलील साहब को मैं जानबूझ के बुलाया हूं, कैप्टन घुमन से भी बात कर लेंगे। अरुण भाई साहब, मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब सरकार से कह रहा है कि इनको अस्पताल शिफ्ट करो, इनको अस्पताल शिफ्ट करो। देखिए, ये किसान मामूली किसान नहीं है, ये पंजाब के किसान है जो जो नहीं उनकी बात मानेंगे, जो 1 साल तक 700 से ज्यादा शहादत के बाद भी उस धरने को नहीं खत्म कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से क्यों नहीं ये डायरेक्शन दे रहा है? नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, वो क्यों नहीं कह रहा है कि आप 10 दिन के अंदर एमएसपी पे जो भी बातचीत आपके वो करके फाइनल करके हमारे यहां वो करिए। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, कुछ प्रोसेस की बात करें, टाइम। मैं ऐसे में कर रहा हूं कि आपको नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से एक केंद्र सरकार को कहीं एक बहाना देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट, अब हम क्या करें इसमें, वो तो पंजाब सरकार को जो करना है वो करे। पंजाब सरकार इसमें क्या कर सकती है? अरुण भाई। आनंद जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ये वो दिखलाना चाहती है कि हम कंसर्न्ड हैं, हम कुछ कर रहे हैं। और वो जो है, जो आप जितनी बातें आपने कही वो सब सही है कि वो डायरेक्शन नहीं दे सकती। एक जो आदमी है जो अनशन के ऊपर है, तो आप उसको फोर्सबली आप फीड करेंगे, तो उसके लिए उसको एक्सेस होना चाहिए। वो आदमी कह रहा है कि नहीं, हम जो है अस्पताल भी नहीं जाएंगे और हम जो है अपना अनशन भी नहीं तोड़ेंगे और हमको आप फोर्सफुली आप फीड नहीं कर पाइए। अब मामला यहाँ फंसता है, अगर आप पहले लीगल देखें कि क्या राइट टू लाइफ इज ऑल्सो राइट टू डेथ। तो कोई आदमी कहता है कि भाई कोई कॉज है, वो मेरे इतने नजदीक है, अब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो ये तो है नहीं कि मैं सुइसाइड कमिट कर रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब नहीं खाऊंगा, अब यही चीज आप देखिए कि जैन समाज में जो सबसे बड़ी वो होती है कि बड़े से बड़े लोग करते हैं, भिक्षुक वगैरह करते हैं, कि उसको सलेखना बोलते हैं। वो जो है अपने को स्टार्व करके वो अपनी लाइफ ले लेते हैं। अब ये सारा मामला जो है कोर्ट गया, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, इट अमाउंट्स टू सुसाइड, और इसको आप बंद करिए। इसके ऊपर जितने भी जैन समाज के लोग थे बड़े नाराज थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के तीनों सबसे बड़े वकील को नियुक्त किया लड़ने के लिए केस, सिंघवी, साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम। और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, और वो स्टे जो 2015 में किया, आज तक जो है वो स्टे नहीं हटा। तो सबसे पहले कि वो एक इंडिविजुअल है और वो स्वेच्छा से जो है ये कर रहे हैं, ये नहीं है कि इनको जो है ये जो एक चीज दिखाना चाहते हैं और बदनाम करना चाहते हैं कि किसान लोग उनको घेराबंदी करके और ये जो है प्रिवेंट कर रहे हैं कि उनको एक मार्टर चाहिए, कि मार्टर हो तो फिर उससे जो है ये आंदोलन और तेज हो। ये वो दिखाना चाहते हैं, माने ये बदनाम करना चाहते हैं ये पूरे मूवमेंट को, जबकि वो स्वेच्छा से। अब ये है कि ये ऑर्डिनरी तो है नहीं, ये अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे वाला तो अनशन है नहीं कि वो पॉलिटिकल है, दिखावे के लिए है, आप जब बोलिए वो छोड़ने को तैयार हैं, वो कर दें। ये एक ऐसा अनशन है जो कि एकदम कन्विक्शन का है, ये खुद नेता रह चुके हैं और वो जो है उनको पूरा सपोर्ट है। और एक वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने, हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का वादा जो है आजकल वो कुछ नहीं रहा, कागज भी नहीं रहा, और वो वायदे का भी कोई मतलब नहीं रहा। और कमिंग आफ्टर जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया सिखों को प्रधानमंत्री ने, जो है हमारे प्रधानमंत्री, पूरे प्रधानमंत्री को जो ह्यूमिलिएट किया, वो तो सब ने देखा। मैं ये पूछता हूं कि क्या वही काम वो आडवाणी के साथ करेंगे जो इन्होंने मनमोहन सिंह के साथ किया? तो इनका तो एक ही है कि बस बाय हेट हम बदला ले रहे हैं, क्योंकि सिखों ने हमें जो है, किसानों ने हमको जो है नीचा दिखाया और हमको इनके आगे झुकना पड़ा, तो हम बदला लेंगे। तो ये एमएसपी हर चीज पर पैसा बर्बाद कर सकते हैं,
लेकिन एमएसपी पर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं, आज मनमोहन सिंह होते प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल के इस चीज का वो सुलह निकालते, क्योंकि उनको लोगों से हमदर्दी भी थी। वो जानते थे कि किसान की क्या परेशानी है और वो कॉमन मैन से जुड़े हुए थे। इनको तो कोई दर्द है नहीं, अडानी पीछे में और वहां पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी ये है, जो तुम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो वो तुम क्यों उसमें पढ़ते हो, चुपचाप बैठो। अभी ये जो है, ये डायरेक्शन आपने सही कहा कि ये दे रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, और कह रहे हैं कि देखिए आपकी हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है, उनके यहाँ भी इलेक्शन पड़ी है कि वो घेराबंदी को तोड़ के अंदर चले जाएं। उन्होंने भी तो 3 रिंग बना चुके हैं, जैसे सिक्योरिटी का रिंग बनता है। तो वहां पर अगर वो अंदर जाना चाहेंगे तो वहां पर देखिए वो एकदम शांतिपूर्वक है, लेकिन वो तो रजिस्ट तो करेंगे ही। अब इसको, इस घंटी को कौन बांधे? तो अब ये इधर से उधर। और आपका जो कहना है वो एकदम सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जहां जिसको डायरेक्शन देना चाहिए वो डायरेक्शन दे नहीं रहा है, और जो काम वो चाहता है कि राज्य सरकार करे, राज्य सरकार नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव है और वो अनॉय नहीं कर सकती है अभी। कितना भी हो आप देखिएगा वो पालन। अच्छा, और क्या, अभी किसी ने बताया कि मान साहब गए हुए ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया से आवेंगे तब उनके सामने वो डिसीजन लिया जाएगा। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, अंदर में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। उनका राइट टू प्रोटेस्ट है, उनका राइट है टू डाई। आपको याद होगा, आप उतने, मतलब हम भी उतने पुराने नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, कि फेरुमान के साथ क्या हुआ था। उनको अश्योर किया गया था कि जो है चंडीगढ़ वो राजधानी दी जाएगी पंजाब को, नहीं दी गई, फिर से फास्ट पर बैठे, एंड ही बिकेम अ मार्टर। कितने दिन हम तो भूल गए, कितने शायद 50 60 70 दिन तक उन्होंने फास्ट किया था। ये हमारे बाकी साथी लोग बताएंगे, उनको जरूर याद होगा कितने दिन तक फास्ट किया था। तो राइट टू डाई फॉर अ कॉज इज हिज इनएलिएबल राइट। वो तैयार नहीं है तो आप उनको फोर्स फीड नहीं कर सकते, आप उनको वहां से नहीं ले जा सकते, वो उनका मौलिक अधिकार है। जी पहले अरुण भाई एक बहुत एक संक्षेप में सवाल भी, और उससे पहले एक चीज बता दूं, पीलीभीत का इन्होंने नाम लिया। अरे शुक्र बनाइए कि अभी किया, क्योंकि जब सरदार मनमोहन सिंह साहब पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब से जब उनका परिवार बंटवारे के समय हिंदुस्तान आया, तो वो पहले हल्द्वानी आए थे। ये मालूम नहीं आप में से आतमजीत सिंह साहब के उस तराई के इलाके से आते हैं। मेरी मदर हल्द्वानी से है, मैं नाना इज फ्रॉम हल्द्वानी, तो मैं 1 साल की उम्र से हल्द्वानी जा रहा हूँ। जी, तो हल्द्वानी आए थे इन लोग पहले। सरदार मनमोहन सिंह साहब हल्द्वानी उनका परिवार रहा, और फिर अमृतसर शिफ्ट हुए थे। खैर, मैं एक छोटी बात साहब इसलिए, क्योंकि आज जब बात किसान की है और खास करके देश की गरीबी और अर्थव्यवस्था की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आएगा ही आएगा। मैं एक छोटा उदाहरण देके आपसे उस पर एक रिएक्शन और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। अब ये भी आ गया है कि उर्जित पटेल साहब, जो मोदी जी के बनाए हुए आरबीआई के गवर्नर थे, उनको जनवरी माह में, जनवरी 2018 में नोटबंदी के बाद जो एक केंद्रीय लोकसभा की जो समिति होती है, उसने उनको बुलाया था। ही वॉज कॉल्ड अपॉन, और वो उनसे पूछ रही थी। उसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद थे, और उनका ग्रिल किया जा रहा था कि भाई इसको करने का क्या फायदा, और क्यों किया और क्यों नहीं किया। और उसके जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। वो साफ था कि वो उनको पता ही नहीं, वो तो जबरदस्ती मोदी जी किए थे। उस समय थोड़ी देर बाद सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी उस कमेटी के सदस्य थे। वो इंटरवीन किए। उन्होंने उर्जित पटेल से कहा कि अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हैं, आपके ऊपर कोई कानूनी बंदिश नहीं है कि आप जवाब दीजिए। इस कमेटी के किस सवाल को आप डक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और ये जब उन्होंने कहा तो कांग्रेस के लोग और वीरप्पा मोइली उनसे उन्हीं के सामने बोले कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक आदमी जो साफ साफ बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या इस देश के साथ उन्होंने किया है। तब उन्होंने वहां एक छोटी बात कही, एक छोटी चीजें कही थी। उन्होंने कहा था एक चीज ध्यान रखना, आरबीआई की इंटीग्रिटी और आरबीआई की रिस्पेक्ट इस देश के बराबर है। उसको अगर तुम कम करोगे, मोदी जी आएंगे जाएंगे, मोदी जी की गलती होगी नहीं होगी,
लेकिन अगर आरबीआई इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी पे इस देश के किसी नागरिक को सवाल उठ खड़ा होगा तो ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब होगा। तो प्लीज डोंट डू इट। उर्जित पटेल को जो है, जो भी है, सबको पता है, लेकिन आप आरबीआई की जड़ें मत हिला दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो, अगर आज ये कहा जा रहा है ना कि नहीं उनमें चतुराई नहीं थी, जिसको जब ये लगता था कि देश और पार्टी में देश चुनना पहले है, कांग्रेस पार्टी जरूर स्कोर करती है अगर उस समय ये प्रूफ हो जाता कि मोदी जी की ये सब कारस्तानी है, लेकिन उन्होंने देश को चुना और शायद उसमें से एक रास्ता दे दिया कि उर्जित पटेल साहब उसमें से निकल गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये अरुण भाई, ये एमएसपी का सवाल आप पोस्टपोन कर सकते हैं, ये सवाल रुकने वाला नहीं है। इस देश में किसान रहेगा ही रहेगा, इस देश की व्यवस्था उस पर रहेगी। इसको आप जितना पोस्टपोन करते जा रहे हैं उतना देश कमजोर होता जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस खराब हो रहे हैं। मैं इस पे एक बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, ये तो अब वो बचपन वाली कहानी याद आती है कि जब सिकंदर ने पुरुष को हरा दिया तो पूछा कि क्या सलूक होना चाहिए, तो उसने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसा ही सलूक होना चाहिए। ये कहानी शायद हम सब लोगों ने सुनी है, और यही स्पिरिट में मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर थे, और उनको कोई जरूरत नहीं थी कि उस कमेटी में उस दिन जाएं, लेकिन उस दिन उस कमेटी में गए और उन्होंने उर्जित पटेल, वो जानते थे कि इस आदमी की गलती नहीं है, ही इज मियरली अ कॉग इन द व्हील, और उसकी जो है उन्होंने इज्जत बचा के उसको निकाल के लेके आए। दूसरा आप देखिएगा केजरीवाल, वही केजरीवाल जो उनको भ्रष्ट भ्रष्ट क्या क्या नहीं बोला, और जब वो ऑर्डिनेंस मालूम था कि राज्यसभा में हारेंगे तो व्हील चेयर में जाके, जब उसका बिल प्रपोज किया गया राज्यसभा में कि वो हारेंगे, वो व्हील चेयर पर जाके जो है वोटिंग करके आए। क्या बात करते हैं उस आदमी की। ही वॉज अ जेम, जो कि मतलब कटुता नहीं रखी, क्या क्या नहीं कहा उस केजरीवाल ने उनको कि 16 मंत्री भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है और ये और वो। तो ये था उनका व्यक्तित्व। अब आप आइए कि ये मेन मुद्दा जो आप लोग वो कह रहे थे, फेरुमान का मैंने क्यों एग्जांपल दिया, वो अभी मैंने देखा कि वो जेल में बंद थे जब उन्होंने फास्टिंग करी, और वो रिफ्यूज टू टेक फोर्सफुल फीडिंग। वो उनको राइट दिया गया कि ये नहीं कि जबरदस्ती जो है हम आपको बेहोश करके फोर्सफुली फीड करेंगे। वो 60 दिन से ऊपर जेल में थे एंड ही डाइड फास्टिंग इन जेल। तो ये इनका राइट है कि हम नहीं फीड लें। जो ये चाहते हैं इसमें इंटरवीन करके क्राइसिस को सॉल्व करने की, ये एक बहुत बड़ी वो साजिश है। और आप जो चाइना की बात करते हैं ना, चाइना को ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा ओवर इनवॉइसिंग और वहां से अडानी का इंपोर्ट होता है इक्विपमेंट। तो जो सोलार एनर्जी में ये जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक फैक्टर है कि वो चाइना पर जो है ये एकदम जो है लीनियंट बने हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो विंडिक्टिव और जिस तरह थे, वो एकदम सही बात है कि वो दो किस्से हमने मनमोहन सिंह के सुने जो कि आंखों में आंसू आ गए। एक था कि जब उन्होंने डिवैल्यूएशन किया तो उनकी जो सेविंग्स थी अब्रॉड, स्विट्जरलैंड में बहुत ऊंचे पोस्ट में थे, तो उन्होंने डिफरेंस जोड़ के जो है लिफाफे में एक चेक दे दिया कि ये डिफरेंस है, ये प्राइम मिनिस्टर फंड को जाए। क्यों किया? कि कल हमको कोई ये अक्यूज नहीं करे कि इस डिवैल्यूएशन के कारण जो है मुझे फायदा हुआ। दैट इज द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन। 1 रुपए की सैलरी लेते थे, कभी भी टॉम टॉम नहीं किया। और आज आपने उनको एक फ्यूनरल नहीं दिया कि लोग अटेंड कर सके, उनके अपने परिवार वाले अटेंड कर सके। मतलब ये लोग जैसे बैठे हुए थे और कैमरा इनके ऊपर फोकस हो रहा था, जैसे कि यही घर वाले हों, इन्हीं को सबसे ज्यादा जो है चिंता हो या धक्का लगा हो मौत से। इट वॉज सो शेमफुल कि आप एक आदमी से उसके मृत्यु में उससे बदला ले रहे हैं आप। अरे कभी इतिहास, आप ये भी तो कभी ना कभी जाएंगे। ये भले अपने को कहते हैं कि हम इमॉर्टल हैं, हम सुपर नेचुरल हैं, आपके साथ क्या होगा? क्या आपको इतिहास इस तरह से याद करेगा? मैं बात यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू। जी।